नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे कुल 15 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर में फ्रेज दिख रहा है उसको दिए गए 4 ऑप्शन से आपको रिप्लेस करना है और आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है। आपको हर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि एक ही कंसेप्ट के बेस पर एक से अधिक भी क्वेश्चन हो सकता है, यह आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। और आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं आपसे एग्जाम से संबंधित, आपको वही इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिख रहा है इसको दिए गए 4 ऑप्शन के साथ आपको बतलाना है कि यहाँ पे इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कमेंट में ऑप्शन अपना लिखते चलिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा अपना कमेंट में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए यहाँ पे बतला रहा है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने डिमांड किया है अपने वेजेज को लेकर, ठीक है। लेकिन जो ये वर्क है जिस टाइम ये बतलाया जा रहा है उस टाइम भी यह कंटिन्यू है। कहने का मतलब जो ये डिमांड कर रहे हैं वो तो पास्ट से ही स्टार्ट किए हैं, लेकिन जिस टाइम आप बतला रहे हैं आपके बोलने के टाइम ये वर्क कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ पास्ट में और अभी भी कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब उसमें आईएनजी। तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि दिए गए ऑप्शन में ये स्ट्रक्चर में कौन सा दिया गया है, तो हैव बीन डिमांडिंग हायर वेजेज, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बतलाइए कि यहाँ पे हैज फाइंड यू के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर होगा। इफ़ यू पार्क योर कार हियर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इफ़ क्लॉज की वर्ब प्रेजेंट में है, इफ़ के साथ जो वर्ब है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो उसके बाद हमेशा सिंपल फ्यूचर का ही प्रयोग होता है। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, मैं फिर से लिख देता हूँ कि इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, तो उसके बाद होगा सिंपल फ्यूचर। ये एक स्ट्रक्चर है और इसी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस तैयार किया गया है। इफ़ के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उसके बाद आगे आपका जो भी सेंटेंस आएगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा, ना कि पास्ट में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि दिए गए ऑप्शन में से फ्यूचर में कौन सा है, तो पहला है विल फाइंड यू, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हैज लुक फॉर ए बेटर जॉब, उसके बाद यहाँ आपको लास्ट 2 months, मतलब यहाँ पे टाइम दिया गया है, आपको एक ड्यूरेशन दिया गया है। तो ड्यूरेशन वाले सेंटेंस आप किस टेंस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपको समय दिया रहता है, मतलब कि कोई भी वर्क रहता है जो पास्ट में शुरू हो और अभी भी चल रहा है, तो इस तरह का सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो वर्ब है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पे लुक फॉर अ बेटर जॉब के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से आप देखेंगे तो लुक फॉर ए बेटर जॉब ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट V2 है, तो सिंपल फास्ट हो गया। नो इम्प्रूवमेंट का तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेंटेंस गलत है। हैव लुक्ड फॉर ए बेटर जॉब ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। इट प्रूव्स टू बी गुड, यहाँ पर आपको बतलाना है कि इसके स्थान पर आपके अनुसार क्या आंसर आएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने इसके बेस पर आपको एक कंसेप्ट बताया है कि ये पीछे का क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप ज़रूर अच्छे से दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। मैंने पहले बतलाया था कि इफ़ रहेगा, उसके बाद आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा, उसके बाद आपका सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा। यह एक क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और इसके बेस पर एसएससी ने बहुत सारे सवाल कर दिए हैं कि इफ़ रहेगा, उसके बाद जो क्लॉज रहेगी फर्स्ट क्लॉज आपका सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, उसके बाद कोई दूसरे टेंस में दे देता है। तो ये आपको याद में रखना है कि कभी भी इफ़ के साथ दो सेंटेंस हो, पहला सिंपल प्रेजेंट में हो तो आगे का जो सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर में ही होगा। ठीक है, आपको यह कंसेप्ट याद कर लेना है कि इफ़ के साथ दो सेंटेंस जुड़े हैं, यदि उसमें से एक सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है तो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तब आपको दिए गए सेंटेंस में से यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया गया है आप चूज करेंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्यूचर का कौन सा दिया गया है, तो ये फ्यूचर में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिया गया ऑप्शन बी सिंपल फ्यूचर के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आंसर बी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस। अभी जस्ट आपने इसके बेस पर एक क्वेश्चन पढ़ा, इसके पीछे वाला क्वेश्चन उसी के बेस पर ये भी है, मतलब दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। आप वही कंसेप्ट इसमें अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए मैंने आपको बतलाया कि इफ़ के साथ कभी भी दो सेंटेंस रहेंगे, यदि पहला सिंपल प्रेजेंट में है तो आने वाली जो नेक्स्ट सेंटेंस होगी वो सिंपल फ्यूचर में होनी चाहिए। ठीक है, तो सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करके आप देखेंगे कि इफ़ आई हैव मनी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है तो आई परचेज को सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे विल और सेल से लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल और विल अलग अलग मीनिंग देते हैं। यदि आई के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं तो इसका भी मीनिंग और इसका भी मीनिंग में सिर्फ चेंज होता है, प्रयोग तो दोनों को होगा। क्योंकि आई के साथ विल करेंगे तो वहाँ पे आपको मस्ट का मीनिंग मिलता है। जैसे एग्जांपल, आई विल किल यू, इसका मतलब है मैं तुमको अवश्य मारूंगा, यह सियोरिटी को शो करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़िए और बतलाइए कि यहाँ पे रीड दैट नोवेल के प्लेस पर क्या आना चाहिए। ठीक है, सी रीड दैट नोवेल सिंस शी गोट अप इन द मॉर्निंग। तो चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए सी रीड दैट नोवेल सिंस सी गोट अप इन द मॉर्निंग। देखिए सिंस से पता चल रहा है कि ये जो वर्क है पास्ट में शुरू हुआ है। ठीक है, आपको पता है सिंस और फॉर का प्रयोग आप किस टेंस में करते हैं। ठीक है, ये बीच में आता है तो आप इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। टाइम का ड्यूरेशन दिया रहेगा तो फॉर और पॉइंट दिया रहेगा तो सिंस का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके पहले जो रीड दैट नोव है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए, जो कि नहीं है। तब आप ऑप्शन में देखेंगे कि किस ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद आपका बीन रहता है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म में रहता है। ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आप यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख गया कि हैज़ बीन रीडिंग द नोवेल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू लिसन द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश।
देखिए एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जो 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन जो थे एक ही पैटर्न के पूछे गए हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से माइंड में याद हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। अभी तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए मैंने आपको बतलाया था कि इफ़ इसके साथ यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। ठीक है, सेम रूल अप्लाई करेंगे। तो इफ़ यू लिसन, ये तो सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर आगे देखेंगे इट इम्प्रूव, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इट इम्प्रूव को फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इट विल इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक, आपको ये स्ट्रक्चर माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन एसएससी ने बहुत बार पूछा है कि इफ़ देकर कोई भी क्लॉज दे देगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट रहेगा और नेक्स्ट आपका जो टेंस रहेगा वो चेंज कर देगा। तो अगले बार आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, I try to solve this problem at least for 2 hours। इसका आंसर कमेंट में फटाफट दीजिए। I try to solve this problem at least for 2 hours। देखिए आपको पता चल गया है कि यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे समय का अंतराल दिया गया है, मतलब आप 2 घंटे से इस वर्क को कर रहे हैं। ओके, मतलब ये काम जो है पास्ट में स्टार्ट हुई है, प्रेजेंट में चल रही है। तो आपको पता चल गया ये टेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आई के साथ हैव बीन होगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म होगा। तो आपको ऑप्शन बी देखते ही पता चल जाएगा कि आपकी इसका आंसर जो होगा हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व होना चाहिए। आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द हेड हैज बीन सो बिजी टू गो थ्रू दीज फाइल्स एंड रिसोल्व द मैटर। चलिए कमेंट में आंसर फटाफट लिखिए और बताइए कि यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुछ वर्ड्स पेयर में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सच के साथ एज का प्रयोग किया जाता है, सो के साथ डैट का प्रयोग किया जाता है, टू के साथ सिंगल और टू का प्रयोग किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पेयर में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे सो बिजी लिखा हुआ है। ठीक, सो बिजी टू, इसका तो कोई पेयर ही नहीं बन रहा है। सो के साथ या तो एज आना चाहिए या तो डैट आना चाहिए। टू का कॉम्बिनेशन है तो टू के साथ यहाँ पे प्रयोग होगा डबल ओ वाला टू। तो यहाँ पे सो के कारण यहाँ पे गलत हो गया। तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रीजन मैंने आपको जस्ट बताया, इसका रीजन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यू ऑन टेल द सीक्रेट ऑन यू। क्वेश्चन टैग का काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको स्किप मत कीजिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यू ऑन्ट, यह आपको पता चल गया ऑन्ट क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव में है तो टैग किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पे ऑन्ट के प्लेस पर आपको पॉजिटिव रखेंगे, तो जो कि यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है विल यू। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विल यू, क्योंकि सेंटेंस यदि नेगेटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है। इतना तो आपको पता होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दे डिड नॉट सी यू, इज इट। ये भी क्वेश्चन टैग का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। और वीडियो के एंड में आप बताइएगा कि आपके कुल 15 में से कुल कितने सही हुए हैं। लिखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे पता चलेगा कि आपका मार्क्स कितना है। तो चलिए देखते हैं
इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है प्लूरल है, ठीक, और दूसरा बात सेंटेंस नेगेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे इट का प्रयोग गलत है, यहाँ पे इट ना होकर दे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इट नहीं होगा, यहाँ पे डिड दे का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल है तो दे का तो दे ही होगा, ठीक है। और डिड नेगेटिव में है तो डिड दे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। We have never seen so strong blizzard. The wind speed was 130 km/h. यहाँ पे आप पढ़िए और ध्यान से आंसर लिखते चलिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो बिजार्ड है ये क्या है, नाउन है, ठीक। नाउन के पहले स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर्टिकल का इशू है, यहाँ पे आर्टिकल छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे सो के बाद सो नहीं होगा, सच होना चाहिए। यहाँ पे सो का कोई सेंस ही नहीं है, सच स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड होना चाहिए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सच स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। ही केम लेट वाज नॉट इट। फिर से आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिल गया, इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ही केम लेट। देखिए सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, ठीक, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जो कि है। अब यहाँ पे बात होता है कि ये दोनों का जो टेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट में है तो टैग भी तो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज हो गया है, तो सब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, ही होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डिड नॉट ही होगा, डिड नॉट ही। डिड नॉट की हुआ क्योंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में कभी भी आप क्वेश्चन टैग लगाएंगे तो डिड के साथ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही है तो ही तो आएगा ही, तो डिड नॉट ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ईच डांसर परफॉर्म वेरी वेल दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर के साथ आते हैं, जैसे कि सो के साथ यूज होता है डैट, ठीक है। नेक्स्ट जैसे टू के साथ मैंने बताया टू यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेरी वेल डैट के स्थान पर सो वेल डैट का प्रयोग होगा, क्योंकि सो का ही पेयर बनता है डैट के साथ, ठीक। यहाँ पे डैट दिया गया है, यहाँ पे वेरी थी, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे सो होना चाहिए। तो आपको देखना है सो वेल डैट किस ऑप्शन में है, तो सो वेल डैट ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड सो लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इसका आंसर सही बताइए। यहाँ पे सो लॉन्ग डिस्टेंस ग्रामेटिकली रूप से गलत है, ठीक। यहाँ पे सो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि सो के यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं, सो के साथ होता या तो एज होता या तो डैट होता, आगे तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो सो का तो प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सो के साथ आगे या तो एज आता है नहीं तो डैट आता है, ठीक। यहाँ पे डिस्टेंस नाउन है, नाउन के पहले लॉन्ग एडजेक्टिव है, तो अब आपको जो यूज होगा सच। इसके पैटर्न पर एक और क्वेश्चन मैंने कराया था कि सच का प्रयोग कैसे होता है। यहाँ पे नाउन दिया गया है, नाउन पहले एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सच का प्रयोग करना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर किसमें सच और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे एक सपोर्ट मिलती है और हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।